इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी। यूग्रेड की एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड माय सजेशन इज कि आप उनको पहले से ही तैयार करके रखें। तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 सर्टिफिकेट्स, नंबर 2 ट्रांसक्रिप्ट्स, नंबर 3 इंटरमीडिएट का रिजल्ट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द ट्रांसक्रिप्ट्स पार्ट। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मानुस जासिया एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फर्स्टली, आपको कौन से सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं? आप जिस सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं उससे पिछले तमाम सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट्स आपको लगानी होती हैं। मतलब कि फर्स्ट से लेकर अब तक की तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स। लेट्स सपोज अगर आपका सितंबर या अक्टूबर में 6th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो फर्स्ट से लेकर 5th सेमेस्टर की तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स आपको लगानी होंगी। अब ट्रांसक्रिप्ट्स निकलवाने का प्रोसेस क्या होता है? आपको इसके लिए थोड़ी सी जहमत करके अपनी यूनिवर्सिटी जाना होगा, लेकिन एज यू नो कि आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो आप ये काम अपने किसी दोस्त से भी करवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको करना क्या होता है? सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के क्लर्क या कोऑर्डिनेटर ऑफिस जाएं, वहां से ट्रांसक्रिप्ट निकलवाने का फॉर्म लें, उसको फिल करें और उसकी फीस सबमिशन बैंक में जाके करवाएं। फीस सबमिशन का प्रोसेस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी कर सकता है। अब फॉर्म को फिल करते हुए आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वहाँ पे 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक नॉर्मल और एक इमरजेंसी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? पहला फ़र्क तो ये होता है कि नॉर्मल की फ़ी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो इमरजेंसी वाला है उसकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरा फ़र्क ये है कि नॉर्मल वाली जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो आपको 15 to 20 डेज़ के अंदर मिलती है, लेकिन इमरजेंसी वाली जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो आपको विदिन 1 वीक मिल जाती है। एज यू नो कि आजकल 15 से 16 ही दिन रह गए हैं डेडलाइन में, तो आप कोई भी इस मोमेंट पे रिस्क ना लें। आई सजेस्ट यू पर्सनली कि आप इमरजेंसी वाली ट्रांसक्रिप्ट निकलवाएं। अब कुछ स्टूडेंट का मसला ये है कि रीसेंट सेमेस्टर का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी उनको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो इस सूरत में उनके पास एक ऑप्शन है। हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है और वहाँ पे हर स्टूडेंट का अलग अलग पोर्टल बना होता है। उस पोर्टल को लॉगिन करने के लिए आपको स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो वो पासवर्ड आप अपने डिपार्टमेंट से जाके पता कर सकते हैं। अब इस पोर्टल पे होता क्या है कि आपकी तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स अलग अलग मौजूद होती हैं। वहाँ जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते हुए एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका नाम और यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट का नाम है वो क्लियरली शो हो रहा हो। उसका प्रिंट निकलवाएं, अपने एचओडी के पास जाएं, उससे स्टैम्प और साइन करवाएं। इन केस अगर आपका एचओडी नहीं है डिपार्टमेंट में तो आप अपने डीन से भी ये काम करवा सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये इशू आ रहा है कि उनका स्टूडेंट पोर्टल नहीं खुल रहा। सो रिमेंबर कि पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका स्टूडेंट पोर्टल सिर्फ यूनिवर्सिटी के वाईफाई से ही खुलता है। तो हो सकता है कि आप अपना स्टूडेंट पोर्टल अपने मोबाइल डाटा या घर के वाईफाई से खोल रहे हो, तो इसलिए आपको ये इशू फेस करना पड़ रहा हो। नौकम 2 स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट नहीं आया है या आ गया है, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी ना तो उनको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड कर रही है और ना ही उनके ऑनलाइन पोर्टल पे प्रॉपर रिजल्ट शो हो रहा है। तो इस सूरत में उनके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला ये कि आपके डिपार्टमेंट के पास आपके बैच के पूरे सेमेस्टर का रिजल्ट मौजूद होता है। उस लिस्ट में से अपने नाम को, जीपीए और सीजीपीए को हाईलाइट करें, उस लिस्ट की पिक्चर लें और अपने बाकी तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ उसको अपलोड कर दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाएं। उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि आप पिछले सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, अब आप इस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका ये सीजीपीए चल रहा है। अब वो स्टूडेंट आते हैं जो कि अभी समझ लगा रहे हैं, उनका किसी सेमेस्टर का 1 या 2 सब्जेक्ट फेल हो गया था। अब वो परेशान है कि हम यूग्रेड में अप्लाई करें भी या नहीं, या वो ये सोच रहे हैं कि उस सेमेस्टर का हम रिज़ल्ट लगाते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट फेल भी है तब भी आप यूग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड बात ये कि जो ये सोच रहे हैं कि हम उस सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं लगाते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आपको अपने तमाम सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट लगानी होंगी।
जो स्टूडेंट्स इस वक्त समर लगा रहे हैं उनको मैं एक सजेशन दूंगी कि आप अपने तमाम पिछले सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स को निकलवा लें, इंक्लूडिंग जिसका आप समर लगा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा वेट कर लें, 15 सितंबर तक उनको अपलोड ना करें। अगर तब तक रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, आप सारी की सारी ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड कर दें। लेकिन इन केस रिजल्ट नहीं आता है तो आप अपने पिछले तमाम सेमेस्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स इंक्लूडिंग जिसका आप समर लगा रहे हैं वो साथ में अपलोड कर दें, क्योंकि लास्ट वीक में यूग्रेड की वेबसाइट बहुत ही बिजी हो जाती है। सो डोंट टेक अ रिस्क एट दैट मोमेंट। एज यू ऑल नो कि यूग्रेड की एप्लीकेशन के अंदर एक पूरा पोर्शन होता है जहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट्स लिखने होते हैं और उनके सामने अपने ग्रेड्स लगाने होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट लेते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके सब्जेक्ट्स के प्रॉपर ग्रेड्स मेंशन होने चाहिए, और अगर इन केस वो मेंशन नहीं है तो आप अपने डिपार्टमेंट से अपने ग्रेडिंग सिस्टम की अलग से पिक्चर लें और उन्हें ट्रांसक्रिप्ट के साथ अपलोड करें। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको ट्रांसक्रिप्ट्स अलग अलग नहीं मिलती हैं, बल्कि एक ही पेज के ऊपर सारी ट्रांसक्रिप्ट्स हर सेमेस्टर की मौजूद होती हैं, लाइक दिस। तो इस तरह की भी अगर आपको मिल रही है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी वैलिड ट्रांसक्रिप्ट है। So that's all about the transcripts and grading, and please do subscribe my channel. Bye.